के हम जाना झुकेंगे नहीं के जो दिल से साथ है यशोमती ठाकुर के। और इसके अंदर इस टाइप का जो स्लिप आती है, एहसास की एक जोत जलाओ लोगों, वक्त नाजुक है बहुत, होश में आओ लोगों, रूह से निकले। तो इसमें स्क्रिप्ट महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का दौर है और चुनावी दौर में आपने हर चुनाव में अलग अलग नेताओं के भाषण सुने होंगे, अलग अलग आवाज़ें सुनी होंगी, लेकिन हर चुनाव में एक आवाज़ आपने ज़रूर सुनी होंगी और उस आवाज़ तक अभी हम पहुँचे हैं। वो आवाज़ है एम ऑडियो म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जो कि अमरावती शहर के नूर नगर इलाके में वाक़ है। और हम इस स्टूडियो पर पहुंचे हैं और चुनावी दौर में यहाँ पर जो स्टूडियो के ऑनर है वो कितने बिजी रहते हैं वो हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ में इसके ऑनर, इसके डायरेक्टर, इसके प्रोड्यूसर जो होते हैं जो रिकॉर्डिंग के, वो यहाँ पर मौजूद है। मुमताज़ रफ़ी साहब के नाम से जाने जाते हैं और इनकी आवाज़ हमेशा चुनावी दौर में गूंजती हुई नज़र आती है। इनके आवाज़ का जादू हर कान तक पहुँचता है। तो अभी हमारे साथ में यहाँ पर मुमताज़ रफ़ी साहब खुद मौजूद है जो कि रिकॉर्डिंग का काम कर रहे हैं, बहुत बिजी है। हम उनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि किस तरह की रिकॉर्डिंग वो करते हैं और किस तरह के ऑडियो वीडियो वहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि चुनाव में आप बहुत बिजी रहते हैं, किस तरह का काम रहता है चुनावी दौर में, और विधानसभा का चुनाव खासतौर से महाराष्ट्र में है, तो कितने बिजी रहते हैं आप, ये बताइए सबसे पहले। दरअसल ये जो पैशन आप देख रहे हैं, मैं एक सिंगर हूँ, मेरा एक ग्रुप है, आपने देखा है अक्सर मैं ग्रुप के साथ हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है। लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग का जो है, ये हमारा 1980 से, अब्दुल पब्लिसिटी जो है 1980 से है। अब शुरुआत ही हमारे भाई ने किया है, अब्दुल भाई ने, जो अमीन सानी साहब के शागिर्द हैं। सिंगिंग का आपका एक शौक रहा है, हमने सुना है आपको, तो ये कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? जैसे कि आप, हम जानते हैं कि आप एमए इन म्यूज़िक है, साथ ही साथ आपने टी सीरीज़, विनर्स और टिप्स के लिए भी काम किया है। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई सिंगिंग की, सबसे पहले तो बताइए? एक दूरदर्शन पर मेरी आवाज़ सुनो करके एक बहुत रियलिटी शो आया करता था। ऐसे ही मैंने गाकर उसे उसमें ऑडिशन के लिए भेजा था, मेरा विदर्भ से सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद ऐसा लगा कि वॉइस अच्छा है। फिर मैंने बाकायदा वीएमवी कॉलेज से एमए किया है म्यूज़िक में, और धीरे-धीरे फिर एक जिंगल ऐड इस तरफ भी हम लोग गए। हमने सेल्फ कंपोजिशन की टिप्स से भी काफ़ी 2-3 एल्बम मेरे आए हैं। टी सीरीज़, वीनस, विंग्स, ऐसी काफ़ी, रेडियो आकाशवाणी, तो ये चलता रहा। लेकिन एक बार ऐसे ही मैंने जिंगल बनाया तो मुझे ऐसा लगा कि ऐड की तरफ भी हमने जाना चाहिए। फिर हम, वो जॉनी लीवर स्टूडियो है मुंबई में, भायकल्ला, वहाँ पर मैं जिंगल बनाया करता था। धीरे-धीरे ऐड की तरफ मुड़ा, बोलने का तो अंदाज़ था ही। फिर कोरोना के बाद से मैंने ये स्टूडियो बनाया यहाँ पर। विधानसभा चुनाव है और इसमें जो है, जिस तरह के हमने देखा है कि आप जो है वीडियो, यहाँ पर ऑडियो तैयार कर रहे हैं, ये ऑडियो आप किस तरह से तैयार करते हैं, हम जानना चाहेंगे। क्योंकि एक एक्साइटमेंट रहता है, लोगों को अलग अलग वर्ड सुनने को मिलते हैं चुनावी दौर में, जो ऑडियो चलते हैं चुनावी प्रचार के ऑटो पर, तो वो किस तरह से बनाते हैं? दरअसल उम्मीदवार हमको थोड़ा-सा आइडिया दे देते हैं, और यहाँ पर किसी एक पार्टी का काम नहीं होता, मैं सभी का करता हूँ, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं, हम कलाकार हैं, ऑल ओवर सभी का हम काम करते हैं। तो उसमें कैसा, वो थोड़ा बहुत उनके मुद्दे बता देते हैं, उसपे हम स्क्रिप्ट करते हैं, वो स्क्रिप्ट लिखते हैं। सॉन्ग बनाने तो सॉन्ग के साथ प्रचार, जैसा कि अभी आपने सुना है उस तरीके से। वॉइस तो आपकी दुआ से, अल्लाह का करम है, ऑल ओवर इंडिया में हमारी जाती है। और अभी हमारी एजेंसी जो है, एम ऑडियो एड एजेंसी, उसके साथ-साथ, वॉइस के साथ-साथ हमारा एक, ये समझिए कि एक एक नया पैशन बोलना चाहिए, एक नई सोच जिसको बोलना चाहिए, कि सही तरीके से शब्दों को रखते हुए कैंडिडेट की बात को आम जनता तक पहुंचाना। मुमताज़ में हमने देखा कि आपके यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सामग्री भी नज़र आ रही है। आप तो ऑडियो आप बनाते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी प्रचार की सामग्री हमको दिखाई दी। उसका क्या मतलब, वो आपने इतनी सामग्री जमा की है, उसका क्या मकसद है, ख़ास तौर से बता देना चाहेंगे? नहीं, होता कैसा था कि मेरे पास 300 गाड़ी की किट है। मतलब प्रचार में जो भोंगे वगैरह जो लगते हैं, जिसमें एम्पली, 2 बैटरी और अच्छा सिस्टम, आहूजा, रॉक्सी वगैरह का,
तो मैंने दरअसल मैं वॉइस देता था पहले, लेकिन तरीके से बजती नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि चलो एक साउंड का भी सेटअप हम लेते हैं, तो ये मैंने काफ़ी बड़ा एक सेटअप अच्छा लिया है और मार्केट से बहुत ही कम दामों में मैं एक अच्छी क्वालिटी के साथ साउंड को पहुँचाता हूँ। मतलब ये जो आप ऑडियो के साथ में पूरी सामग्री जो हुँ, प्रचार के लिए दे रहे हैं, हुँ। उसके पीछे मकसद साफ है कि आप ये चाहते हैं कि आपकी आवाज़ लोगों वो के सही बीच। तरीके से बजे, हुँ, क्योंकि सिस्टम जो होता है ना, मुझे पता है कि मेरी वॉइस हमने कैसा किस तरीके से रिकॉर्ड किया है, उनको वहाँ सेट सेट नहीं होता है। इसलिए धीरे-धीरे और बहुत अल्लाह का करम है कि दिग्गज जितने भी बड़े नेता हैं, मैंने सबके साथ काम किया है। राहुल गांधी जी के साथ भी मैंने शो किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ साहब, विलासराव देशमुख, आर.आर. पाटिल, दत्ता मेघे, प्रफुल्ल पटेल, अनीस अहमद, ये सारे दिग्गज जो यशोमती ताई, मुझे इस फ़ील्ड में लाने वाले भैया साहब ठाकुर, जिन्होंने मुझे पहली बार सुना था, उसके बाद उन्होंने काफ़ी और ये समझिए कि उनके माध्यम से मैं पूरा राजनीति के प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचा हूँ। हाँ, आपने सामग्री की बात की कि अच्छी अगर सामग्री रही, अच्छे सिस्टम्स रहा पूरा, तो अच्छी आवाज़ लोगों तक पहुँचती है। ऐसा आम अगर लोगों को देखा जाए तो उनको इस स्पीकर में और एक आम स्पीकर में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। ये स्पीकर आप बताएँगे क्या ख़ास बात है इसकी? दरअसल ये पूरा सिस्टम ही एम ऑडियो का है, मेड इन जर्मनी है। मैंने सब तकरीबन 8-10 लाख का सेटअप ही लगा है यहाँ पर। ये इसलिए कि यहाँ पर तरीके से अगर अच्छी वॉइस रिकॉर्ड होगा, तो वो जितनी अच्छे सिस्टम में होगा, उतने अच्छे से बजता है। अक्सर हम देखते हैं मुंबई के सॉन्ग जब हम सुनते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं और एक जनरल कहीं भी ऐसा मानो कराओके ये सब हम सुनते हैं तो आपके समझ में आता होगा। क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। तो क्वालिटी में हम मैंने सबसे पहले मुझे पता है कि क्वालिटी क्या होती है। बड़े-बड़े स्टूडियोज़ हमने देखे हैं किस तरीके से सेटअप होता है। तो ये कोरोना के बाद से मैंने सेटअप किया है और अभी बहुत सारा रिस्पॉन्स है। ऑल ओवर इंडिया में हम लोग बिज़ी तो शेड्यूल है ही, क्योंकि अब आपको पता है कि ये सब चीज़ें जो है रात-दिन एक करने के बाद में ही सारी चीज़ें होती है और उसके साथ-साथ हम लोग अभी फ़िलहाल मसरूफ़ियत की जैसी कि आपने जो बात की है, तो अभी तो ऐसा समझिए कि 24 घंटे सिर्फ़ सोने के लिए वक़्त हम निकाल रहे हैं और अब काम शुरू है। ये तकरीबन 15 दिन पहले से मेरे पास काम आ गया था कि जिन-जिन का करना है और बहुत पहले से हमने तैयारी शुरू कर दी थी। उम्मीदवार खुद ही बताता है और शख्सियत सबको पता भी होती है। उसको देखते कई लोग तो ऐसे जिनके साथ 25 साल से काम कर रहा हूँ मैं, ऑल ओवर विदर्भ में कई लोग ऐसे हैं, मेरे बगैर काम नहीं करते हो। बस एक बार अभी बलवंत वानखेड़े साहब जो है, 200 गाड़ी पर सेटअप था, टोटल धारनी तक सब मेरा था। हमने ही लगाया था वॉइस से लेके, रिकॉर्डिंग से लेके, तो सामग्री मैंने इसलिए बढ़ाया है कि आपको कितना चाहिए लेकिन मैं चाहूँगा फिर से जो भी उम्मीदवार है, अभी अपक्ष भी जो बहुत सारे उम्मीदवार इस चुनाव मैदान में है, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको कम से कम दामों में मैं प्रचार सामग्री पहुँचाऊँगा। आप सिर्फ़ मुझसे संपर्क करें। गाड़ियों पर हम 10,000 रुपए रोज़ का साउंड लगा दिए। लेकिन अगर रिकॉर्डिंग सही नहीं है, सही शब्दों का फेर नहीं है, तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया है, बोलने वाला सही नहीं है, क्योंकि ये क कुछ लोग ही पैदा होते हैं इसके लिए, सब नहीं होते। माइक तो सबने उठाया है, लेकिन बोलने का जो अंदाज़ है, वो कुदरत सबको थोड़ी देता है। और भी बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे से भी बहुत अच्छे लोग हैं बोलने वाले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमने बाकायदा इसकी ट्रेनिंग लेकर हम तरीके से उस बात को पहुंचा सकते हैं और अगर आपकी रिकॉर्डिंग आपके शब्दों का फिर अच्छा है, आप तरीके से बात कर सकते हैं, तो वो उस तरीके से बजेंगे। यही वजह है कि मैंने स्टूडियो को बनाया है। तो ये थे हमारे साथ मुमताज़ रफ़ी साहब, जिनका चुनावी दौर में जो आवाज़ होती है वो सर चढ़ कर लोगों की बोलती है, और वो हर किसी उम्मीदवार के लिए रिकॉर्डिंग करते हैं कि उन्होंने ऑडियो देने के साथ साथ इसकी सामग्री देने का भी काम यहाँ पर शुरू किया है, प्रचार ताकि लोगों तक जो है वो अच्छी क्वालिटी में अच्छी आवाज़ लोगों तक पहुँचे।